जो नीट के मामले में प्रदर्शन पर प्रदर्शन कर रहे थे। अभी आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तीनों नेता दिल्ली में जंतर मंतर में हुए आंदोलन के वक्त केंद्र सरकार पर हमलावर थे। लेकिन अब अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश और उनकी पार्टी चढ़ावा चोरी का मुद्दा लेकर संसद और यूपी विधानसभा के बाहर हंगामा कर रही है। दूसरी तस्वीर राहुल गांधी। कहां है राहुल गांधी? अखिलेश बाहर हंगामा कर रहे हैं, राहुल भीतर हंगामा कर रहे हैं, यानी दोनों हंगामा कर रहे हैं। जो चढ़ावा चोरी है उसके लिए एक गलत और निगेटिव नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अलग कहानी रच रहे हैं। तीसरी खिड़की केजरीवाल उसमें दिखेंगे आपको, जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के वक्त अभिजीत दीपके के कंधे पर हाथ रखकर खड़े थे कि भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो, हमारे लिए आगे का रास्ता क्लियर कर रहे हो। लेकिन अभी उनका अलग ही राग चल रहा है, अलग राग है, सारेगामा पाधा नीसा, मतलब विशुद्ध राजनीतिक मामला। राहुल हो जाए, अखिलेश हो जाए, केजरीवाल हो जाए, छात्रों से कोई लेना देना नहीं। बात सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज की। हमारी रफ्तार कितनी तेज हो और यही पॉलिटिकल जो माइलेज है उसे पाने की जो होड़ मची हुई है। हालांकि इस मुद्दे पर जो सबसे पहला जवाब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगा जाना चाहिए और देना भी चाहिए, लेकिन वो है कहां? हम भी तलाश रहे हैं, प्रदर्शनकारी तलाश रहे हैं। दिल्ली में जब प्रदर्शन हो रहा था तो नसीहत दे रहे थे हेमंत सोरेन, सरकार की तरफ से किसी मंत्री को सीजेपी के उन गुंडों से मिलना चाहिए था जो संसद उखाड़ने चले थे, मिलना चाहिए था। भारत को नेपाल बनाने की इच्छा रखते थे, आपने सुना था। भीड़ से एक शख्स कहता है कि भारत को नेपाल बना देंगे। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में जो प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनसे मिलने कोई नहीं जा रहा, किसी को फुर्सत नहीं है। अरे दिल्ली से जाने में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो झारखंड में ही है। क्यों? क्योंकि झारखंड में कांग्रेस इस सरकार में हिस्सेदार है। चुप्पी का कारण नंबर 1। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन जब बात झारखंड की आई तो आधे देश को तो पता ही नहीं कि वहां इस्तीफा मांगना किससे है, कौन है झारखंड का शिक्षा मंत्री, किसकी जिम्मेदारी है। तो समझिएगा, यह जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री साहब की, हेमंत सोरेन की। अब देखिए हेमंत सोरेन को क्यों देना होगा जवाब, यह भी समझिए। क्योंकि एक तो वो राज्य के मुख्यमंत्री है, इसलिए जवाब देना होगा। अब वो नैतिक आधार पर इस्तीफे वाली मांग नहीं उठेगी, इसका कॉन्सेप्ट भी जरा समझिए। अब समझिए तकनीकी मामला क्या है। जेपीएससी यानी ये परीक्षा कराने वाला विभाग सीधे तौर पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अंतर्गत आता है, और ये विभाग हेड करते हैं, लीड करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जेपीएससी हो, जीएसएससी हो, राज्य की तमाम सरकारी भर्ती से जुड़ी प्रशासनिक नियंत्रण परीक्षाएं हो, नीतिगत फैसले हो, तो इसकी पूरी जवाबदेही सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। यानी इस पेपर लीक के जिम्मेदार भी हेमंत सोरेन ही हुए। लेकिन कोई इस्तीफा नहीं, कोई नहीं मांग रहा। क्यों भाई? सरकार में भागीदारी इसलिए, या फिर झारखंड के छात्रों की परेशानी दिखाकर आपका एजेंडा पूरा नहीं पड़ता इसलिए? लेकिन अब इन्हीं हेमंत सोरेन के राज में छात्र धांधली का शिकार हो रहे हैं, तो सवाल उठ रहे हैं, जवाब मांगे जाएंगे, सबसे मांगे जाएंगे, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर उनकी सरकार में साइड स्टैंड का काम कर रही कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि सवाल जो है वो छात्र हित का है। रिपोर्ट देखिएगा। ये जेपीएससी का जो 14वीं का एग्जाम हुआ तो उसको रद्द कराने के लिए एक मसाल जुलूस है। झारखंड की राजधानी रांची, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो छात्र विरोधी सरकार है और उन्हें अपने पद से अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। सड़क पर बैठे जेपीएससी अभ्यर्थी, हाथों में व्यवस्था विरोधी तख्तियां, एक ही नारा, सीबीआई जांच चाहिए। लेकिन जंतर मंतर वाले कॉकरोच गायब हैं।
जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, लेकिन कॉकरोच गायब है। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जिस पर लाखों युवाओं का भविष्य टिका है, लेकिन कॉकरोच गायब है। दिल्ली के बाद अब झारखंड में युवाओं का प्रदर्शन लगातार बड़ा होता जा रहा है, लेकिन कॉकरोच गायब है। रांची की सड़कों पर हजारों अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कॉकरोच गायब है, जिसके बाद सवाल एक बार फिर कॉकरोच की मंशा पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि आंदोलन पर बैठे छात्रों का आरोप है कि 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जेएसएससी, सीजीएल और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। और लगातार छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं की भर्ती प्रक्रियाओं की स्वतंत्र जांच हो, कट ऑफ, ओएमआर शीट और मेरिट प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए, दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और टीडीपीएल एजेंसी पर सख्त कार्रवाई हो। पिछले महीने के 2 तारीख को 14वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट आया और तब से यह विवाद शुरू हुआ और हम 5 जुलाई से इस लड़ाई का शुरुआत किए हैं। लेकिन तब तक जो मांग पूरा होना चाहिए, जो मांग पत्र हम लोग सौंपे थे, हालांकि कुछ मांगों पर सरकार घुटना टेका है, तो हम छात्र का मनोबल को बनाए रखने के लिए इस लड़ाई को आगे और बढ़ाते हुए सत्याग्रह के 9वें दिन आज हम अपना अन्न को त्याग कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और सारे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का सुनिश्चित कराएंगे। सबसे पहले 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराएंगे, टीडीपीएल एजेंसी से परीक्षा होने वाली सारे परीक्षाओं का जांच कराएंगे और साथ ही साथ जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म के लिए हम मजबूर करेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि राज्य की जांच एजेंसियों पर उन्हें भरोसा नहीं। उनका तर्क है कि जब मामला राज्य की संवैधानिक भर्ती संस्थाओं से जुड़ा है, तब निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसियों से जांच होनी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि सीआईडी जांच कर रही है और वही पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि जेपीएससी के ऊपर पहली बार आरोप लगे हों। जेपीएससी शुरुआत से लेकर अब तक अभ्यर्थियों का भरोसा नहीं जीत पाई है। पहली जेपीएससी 2003 जब कॉपियों के मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर हेराफेरी सामने आई, भाई भतीजावाद के आरोपों के बाद परिणाम पर विवाद हुआ। छठी जेपीएससी 2016-2020 और एक ही परिवार और रिश्तेदारों के चयन के गंभीर आरोप लगे। मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। 7वीं से 10वीं जेपीएससी 2021-2022 कट ऑफ मार्क में भारी उछाल, एक ही सेंटर से दर्जनों छात्रों के पास होने का आरोप। 11वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा मार्च 2024, चतरा और जामताड़ा समेत कई केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की सील खुली मिली। 14वीं जेपीएससी परीक्षा 2026, उत्तर पुस्तिकाओं में अनियमितता, बेहद कम स्कोर वालों का चयन। जेपीएससी सीजीएल परीक्षा जनवरी 2024, परीक्षा से ठीक पहले प्रश्न पत्र लीक हो जाने का मामला। जेपीएससी डिप्लोमा स्तर परीक्षा, प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि के बाद परीक्षा रद्द। तो तारीख दर तारीख गवाह है कि जेपीएससी तब से लेकर अब तक खुद को नहीं सुधार पाई और जब पानी नाक के ऊपर से गुजरने लगा तो छात्रों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा कि वे आंदोलन पर बैठ जाएं। और यही हुआ। जब 14वीं प्रारंभिक परीक्षा पीटी के नतीजे 2 मई को घोषित हुए, 5 जुलाई को यह आंदोलन शुरू हुआ, 7 जुलाई को गवर्नर से मुलाकात हुई, 8 जुलाई को पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन हुआ, 20 जुलाई को मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और सबूत सौंपे गए और इसके बाद आधिकारिक कार्रवाई शुरू हुई।